आइए डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम, दैट इज रिकॉल द हैश डायग्राम। तो द सेकंड लर्निंग आउटकम इज हैश डायग्राम। तो देखिए, पहली बात तो हैश डायग्राम आप उसी रिलेशन के लिए बना सकते हैं जो एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हो, जो क्या हो, एक पॉसेट हो। पॉसेट के लिए आप हैश डायग्राम बनाएंगे, तो मतलब आपको पहले ये चेक करना है कि जो सेट विद रिलेशन गिवन है वो पॉसेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो इसकी प्राइमरी कंडीशन है टू ड्रॉ ए हैश डायग्राम, जो given set it should be a poset. Given set with a relation should be a poset. अगर वो poset नहीं है तब आप उसके लिए हैश डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको ये पता चली गया कि पोसेट होगा तभी आप ड्रॉ कर पाएंगे, तो इसकी डिफाइन करते हैं और इसके रूल्स हैं फॉर ड्रॉइंग द हैश डायग्राम। रूल्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस। तो हमने लिया लेट ए लेस देन इक्वल टू बी ए पोसेट, और यू कैन कॉल इट द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोसेट इज कॉल्ड हैश डायग्राम। तो इसका जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यू कैन कॉल इट एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और यू कैन कॉल इट एज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, or you can call it as a pictorial representation, is called as diagram, is called as diagram. क्लियर? गिवन सेट विद रिलेशन शुड बी ए पॉसेट, और उस पॉसेट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, हैश डायग्राम। आइए अब डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर ड्रॉइंग द हैश डायग्राम। रूल्स फॉर ड्रॉइंग द हैश डायग्राम। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या रूल्स हो सकते हैं हैश डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। आप उसमें देखेंगे कि भाई उसके अंदर कोई सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। अगर और भी कोई चीज़ें हैं कि उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो वर्टिसेस को आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। जो अप बिगर एलिमेंट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब इसको हम देखते हैं तो बेसिकली ये ग्रो करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये इन सारे रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, और फिर विद सम प्रॉब्लम हम हैश डायग्राम को ड्रॉ भी करेंगे। और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम में डिस्कस किया है, मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, इन सबको भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इन द थर्ड लर्निंग आउटकम। पहले इसके रूल्स हम देख लेते हैं कि हैश डायग्राम को ड्रॉ करने के कौन कौन से रूल्स हैं। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जिस हम पॉसेट की बात कर रहे हैं, बेसिकली वी आर diagrammatically representing the poset. So each element of this poset is denoted by a dot or a small circle known as vertices or node. तो basically ये भी एक ग्राफ ही होता है। If A is less than B, then it is represented in S diagram as A and B। तो जो आप देखेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका लोअर क्या कह सकते हैं आप उसको, लोअर बाउंड में आएगा, और जो आपका राइट साइड वाला एलिमेंट है वो किस में आएगा, अप साइड में आएगा या अपर बाउंड में आएगा। डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सर्कल से भी। आइए देखते हैं थर्ड रूल। तो देखिए, ये तो उस केस में है कि जब एलिमेंट्स क्या हमारे कंपेरेबल है। इफ ए लेस देन बी, इसका मतलब क्या हुआ, दिस रूल इज रिलेटेड टू द कंपेरेबल एलिमेंट्स। दिस इज फॉर कंपेरेबल एलिमेंट्स। अब बात आती है कि अगर हमारे एलिमेंट्स कंपेरेबल नहीं है, फॉर द नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स। अगर हम नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स की बात करें तो नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स में देखिए कैसी चीजें बढ़ेंगी। तो नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द सेम लेवल। तो नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स
are represented horizontally on the same level, on the same level. अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो A है इट इज नॉन कंपेरेबल टू B, तो मेरा A भी यही होगा, सो दिस इज माई A एंड दिस इज माई B, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम लेवल पे होंगे. आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल. ठीक है, आपने ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी. ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि उसको आप डायरेक्टली जोड़ेंगे नहीं. डायरेक्टली मतलब जो आपने ट्रांजिटिव रिलेशन देखा है, इफ A लेस देन इक्वल टू B एंड B लेस देन इक्वल टू C, तो ये इंप्लाई करता है A लेस देन इक्वल टू C एज पर द ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी. तो इसमें आप क्या करेंगे, तो यू शुड नॉट जॉइन A to C because there is a path from A to B and B to C. अगर पाथ नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन अगर वो ट्रांजिटिविटी रिलेशन में आ रहा तो आप डायरेक्टली उसको ज्वाइन नहीं करेंगे. तो नाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट वाया डायग्राम. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. एक A है, एक B है और एक क्या है, C है. ये तीनों चीजें आपने यहाँ पे देखी. तो अगर मैं ये इसको ऐसे कनेक्ट करता हूं, अगर इस फॉर्म में मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूं, तो ये वाला जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन विल बी रॉन्ग. तो मतलब क्या हुआ, हमें ये नहीं करना है, वी हैव टू अवॉइड इट, क्योंकि A से C के लिए एक पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल है सेल्फ लूप से रिलेटेड. कि अगर A रिलेटेड टू A है तो आप उसके लिए सेल्फ लूप नहीं लगाएंगे. देखिए इस केस में अगर आप देखेंगे, इफ वी हैव A लेस देन इक्वल टू A देन डू नॉट ज्वाइन A टू A वाया सेल्फ लूप. इस चीज को हमें अवॉइड करना है. तो इसका मतलब सेल्फ लूप्स आर नॉट अलाउड. बेसिकली सेल्फ लूप्स आर नॉट अलाउड. सिमिलरली आप देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के हिसाब से आप डायग्राम को कनेक्ट नहीं, डू नॉट कनेक्ट A to C according to transitive relation, because A to C indirect path is already available. क्लियर. तो ये सारे 5 डिफरेंट रूल्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं टू ड्रॉ हैश डायग्राम. आपको ये पांचों रूल याद रखने पड़ेंगे. तो इसको याद रखने के लिए आप इसके एक्रोनिम भी बना सकते हैं, जैसे वर्टिसेस से रिलेटेड है, और विदाउट एक्रोनिम भी आपको याद रह जाएंगे, इतने टफ नहीं है. तो देखिए जो हमारा रूल से रिलेटेड था, रिकॉल दी हैश डायग्राम. आपने देखा हैश डायग्राम इज द ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉसेट. ये हमने देखा. तो इस तरह से हमारा जो सेकंड लर्निंग आउटकम था वो भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया. लेट अस हैव ए नॉलेज चेक.